आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं 2025 करंट अफेयर्स एमसीक्यू टोटल 25 ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राजील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राजील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी ब्राजील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो दोस्तों इसमें पूछा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ। ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है, गुजरात में। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या जो 2 है उसको हम फिर से पढ़ेंगे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन ए जल ही जीवन है, ऑप्शन बी जल संरक्षण और सतत विकास, ऑप्शन सी स्वच्छ जल मिशन, ऑप्शन डी जल शक्ति अभियान। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संरक्षण और सतत विकास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है जल ही जीवन है, ऑप्शन बी जल संरक्षण और सतत विकास, ऑप्शन सी स्वच्छ जल मिशन, ऑप्शन डी जल शक्ति अभियान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संरक्षण और सतत विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या चौथे नंबर पर अगर देखें तो पूछा है कि 2025 में इसरो का अध्यक्ष कौन रहा। 2025 में इसरो का अध्यक्ष कौन रहा। तो ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी आर उमा महेश्वरन, ऑप्शन डी नीलेश देसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस सोमनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2025 में इसरो का अध्यक्ष कौन रहा। ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी आर उमा महेश्वरन, ऑप्शन डी नीलेश देसाई। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस सोमनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 में देखें तो पूछा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ। तो गुजरात में शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो पूछा है कि 2025 में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी रही। तो ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत, ऑप्शन डी तेजस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंदे भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों इसमें पूछा है कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो 25 जनवरी को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि भारत की जनसंख्या 2025 में विश्व में किस स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 2025 में विश्व में किस स्थान पर रही। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत की जनसंख्या 2025 में विश्व में किस स्थान पर रही। तो पहले स्थान पर रही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों इसमें पूछा है कि भारत की जनसंख्या 2025 में विश्व में किस स्थान पर रही। तो ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की। तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की। तो तमिलनाडु ने की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है दोस्तों कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब 2025 में कौन सा शहर रहा। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब 2025 में कौन सा शहर रहा था। बेंगलुरु रहा है।
तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब 2025 में कौन सा शहर रहा। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए में है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी है 4 मई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पूछा कि 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 3 मई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है दोस्तों कि 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए में है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी है 4 मई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पहला जो एआई विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है। तो महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो पूछा है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित हुआ। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ। 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी पुणे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंदौर याद रखना है। 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ। तो इंदौर घोषित हुआ है। 2025 में सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछेगा कि 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो पूछा है कि डिजिटल इंडिया अभियान को 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए। डिजिटल इंडिया अभियान को 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि डिजिटल इंडिया अभियान को 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि डिजिटल इंडिया अभियान को 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसने पूछा है कि 2025 में विश्व महिला दिवस की थीम किससे संबंधित रही। तो 2025 में जो विश्व महिला दिवस की थीम किससे संबंधित रही। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी रोजगार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में विश्व महिला दिवस की थीम किससे संबंधित रही। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला सशक्तिकरण से संबंधित रही। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2025 में विश्व महिला दिवस की थीम किससे संबंधित रही। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी रोजगार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसने पूछा है कि भारत का पहला सोलर हाईवे किस राज्य में बना। भारत का पहला सोलर हाईवे किस राज्य में बना। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पहला सोलर हाईवे किस राज्य में बना। तो उत्तर प्रदेश में बना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि भारत का पहला सोलर हाईवे किस राज्य में बना। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसने पूछा है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा रहा। तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा रहा। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा रहा। तो झारखंड रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा रहा। तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 1 मार्च। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो 28 फरवरी को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए है 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 1 मार्च। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 28 फरवरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो नॉर्मली बेसिक है क्वेश्चन, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो इसका तो नॉर्मली हॉकी है, ऑप्शन नंबर सी इसका ये बेसिक क्वेश्चन था। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन शहरों के बीच है। तो ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, ऑप्शन बी मुंबई, अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ, कानपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई, अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन शहरों के बीच है। तो ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई, अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ, कानपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई, अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और प्रश्न संख्या 21 में पूछा है दोस्तों, अगर देखें तो 2025 में G20 ट्रोइका में भारत के साथ कौन से देश शामिल थे। तो ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका, ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 2025 में G20 ट्रोइका में भारत के साथ कौन से देश शामिल थे? तो ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील दक्षिण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 में जो पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर रही? तो ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर रही? पांचवें स्थान पर। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2014 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2014 में हुई थी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 दिसंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 14 दिसंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये टोटल 25 प्रश्न थे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकते हैं या हेल्प करते हैं, ये करते हैं। ये 100% ऐसे जेन्युइन क्वेश्चन थे जो कि 2025 से मैंने उठा करके आपको दिए हैं, लास्ट दिसंबर मंथ का था। तो आप किसी भी अगर कंपटीशन का भी एग्जाम देने वाले या तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।